Good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. So, we have discussed the second chapter and we have started it. And now, today we will discuss the remaining part of this chapter. And the name of the chapter is New Kings and Kingdom. Okay. As earlier, we have discussed about the introduction and how did the emergence of New Kingdom and then Gurjara Pratiharas we have studied. Okay. So now we will discuss about the Rashtrakutas. Rashtrakutas. The Rashtrakutas ruled area of the Deccan. Rashtrakutas का जो रूल एरिया है वो कौन सा है? डेक्कन एरिया है. So I have shown this in this map that you can see that Rashtrakuta dynasty कहाँ से कहाँ तक extended है. This is here. Okay. अब हम लोग So the Rashtrakuta ruled over the Deccan, ठीक है, area of Deccan. They came into power after the fall of Chalukyas of Badami. The Rashtrakutas empire was the most powerful of its time. So Rashtrakutas जो थे अपने टाइम के बहुत पावरफुल एम्पायर था, ठीक है, और वो लोग किसके बाद आए थे? चालुक्यस के बाद आए थे, ठीक है. चालुक्यस के एम्पायर को उन्होंने गिराया और फिर वो पावर में आए. दे हैड द एरिया ऑफ साउथ गुजरात. सो उनके पास यहाँ गुजरात का जो साउथ एरिया है वो था, ठीक है, एंड महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. सो इस तरह से वी कैन सी दिस, इस तरह से ये एरिया उनके अंडर में था. दे रूल फ्रॉम लातूर बट लेटर दे शिफ्टेड द कैपिटल टू मनाकेता और मलखेद इन महाराष्ट्र. सो उन्होंने लातूर पर रूल किया बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी कैपिटल जो है उसे शिफ्ट कर दिया. एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज दंतीवर्णम ऑल्सो नोन एज दंती दुर्ग इन 753 आफ्टर डोमिनर. ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? दंतीवर्णम थे, ठीक है, और उन्हें हम दंती दुर्ग भी जानते हैं नाम से. एंड देन हम बात करते हैं दैट अदर प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, कुछ और भी इम्पोर्टेंट रूलर्स है जैसे कृष्णवन एंड ध्रुव. तो कृष्णवन जो थे, कृष्ण फर्स्ट बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. तो कृष्णवन जो थे यहाँ के रूलर, उन्होंने एलोरा में कैलाश टेम्पल बनवाया. और द एलिफेंटा केव्स जो है नियर मुंबई, वो भी इसी डायनेस्टी में बनवाई गई थी, ठीक है. द मेजर फोकस ऑफ द राष्ट्रकूटास वाज कंट्रोल ऑन कनौज. तो यहाँ का इनका मेजर फोकस किस पे था? कनौज पर कंट्रोल होना. दे स्ट्रगल अगेंस्ट द प्रतिहारास एंड द पालास. तो वो कंटिन्यूसली कनौज के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे. किन किन के साथ? प्रतिहारास और पालास के साथ. द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव डिफीटेड प्रतिहारा किंग वत्सर्जन but he could not retain Kannauj for a long time because of disturbance in his own state. The Rashtrakutas ruled for their more than 300 years. So in this way, देखो हम लोगों ने यहाँ पर देखा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि राष्ट्रकूटास जो है डेक्कन एरिया पर इन्होंने रूल किया था. फिर सेकंड थिंग इन्होंने बताया कि इनका एरिया कहाँ था? साउथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका एरिया इनका था. फिर इनके जो फाउंडर थे दंतीवर्णम थे, जिन्हें हम दंती दुर्ग भी बोलते थे. कृष्णा टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव जो है यहाँ का प्रोमिनेंट वर्क है, ठीक है. इनका राष्ट्रकूटास का मेन इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? कृष्णा टेम्पल एट एलोरा. सॉरी, इट इज कैलाश टेम्पल, मे बी, यस इट इज कैलाश टेम्पल. यहाँ रॉन्गली मैंने कृष्णा टेम्पल कर दिया है, इट इज कैलाश टेम्पल. ओके, मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करवाऊंगी तब ये मिस्टेक ठीक कर दूंगी. सो इट इज कृष्णा टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई. ये इनका प्रोमिनेंट वर्क था और इनका जो मेजर फोकस किस पर था? कनौज पर अपना कंट्रोल लेना. और राष्ट्रकूटास जो है उन्होंने अबाउट 300 ईयर्स तक रूल किया था. ओके, so as we have discussed about the Rashtrakutas, now we will discuss about the Palas. Founded by Gopala. Okay, the Pala dynasty ruled Bihar and Bengal from the 8th century to the 30th century.
Gopal was elected king of Bengal. He ascended the throne after the death of Shashanka, who had been the king of Bengal. Dharmapala, the son of Gopal, made this empire a supreme power in North India. He was a Buddhist and founded the famous monastery of Vikramshila. Devapala was the descendant of Dharmapala and ruled about 40 years. Bengal rose to eminence in Indian politics during his reign. He built the Mahabodhi temple at Bodh Gaya. The Pala ruler had the capacity to protect North India from the attack of Pratiharas and Rashtrakutas. They had close trading relations with the country of Southeast Asia. The Pala ruler encouraged Buddhist art, literature, and learning. Bengali art, literature, and painting flourished during the period of this dynasty. The Pala Empire can be considered as the golden era of Bengal. His successors, unfortunately, were very weak rulers, so his kingdom passed on Muslim towards the end of 12th century. Okay, so इससे हम क्या समझते हैं, देखो कि पाल डिनेस्टी के फाउंडर गोपाल थे, ठीक है, और जो पाल डिनेस्टी थी उन्हें वो कहाँ तक फैली हुई थी, बिहार और बंगाल तक थी. 18 to 13 सेंचुरी तक यहाँ जो पाल डिनेस्टी है वो वर्किंग में थी, रूल में थी. गोपाल जो थे वो बंगाल के इलेक्टेड किंग थे. दैट मीन उन्हें इलेक्टेड किया गया था. धर्मपाल जो है वो क्या थे, एम्पायर के सुप्रीम पावर इन नॉर्थ इंडिया. तो धर्मपाल ने ही नॉर्थ इंडिया में अपनी सुप्रीम पावर यहाँ पर बनाई थी. और धर्मपाल वॉज अ बुद्धिस्ट एंड ये क्या थे, एक बुद्धिस्ट थे, और इन्होंने क्या मोनेस्ट्री बनवाई, विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनवाई थी. धर्मपाल बुल्ट द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया. धर्मपाल ने महाबोधि टेम्पल बनवाया था. दे हैड क्लोज ट्रेडिंग रिलेशन. इनके क्या है, क्लोज ट्रेडिंग रिलेशन थे किनके साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ. द पाल रूलर एनकरेज टू बुद्धिस्ट आर्ट. अब यहाँ पे पाल रूलर जो है उन्होंने क्या क्या एनकरेज किया, बुद्धिस्ट आर्ट को, लिटरेचर को, पेंटिंग को. द पाला एम्पायर कैन बी कंसिडर एज गोल्डन एरा. पाला एम्पायर को हम क्या कह सकते हैं, गोल्डन एरा कह सकते हैं, ठीक है. और बट इन 12th सेंचुरी में क्या हुआ था कि पूरा किंगडम मुस्लिम्स के हाथ में चला गया था. बिकॉज